आपका कल्याण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप पशुवत जीवन जिएंगे। पशुओं के हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी योनि को भोग रहे हैं। हमें ईश्वर ने मानव शरीर बनाया है, बड़े भाग्यमान स्तन पाया। हमें हमारी चेतना जो इस समय हमारी पृथ्वी पर, जो हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उसमें हमारी चेतना सर्वोपरि है। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है। हम उसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं? अपराधों में कर रहे हैं। भाई दिमाग तो अपराध करने में भी चाहिए। ब्लैक मनी रखने वालों को भी दिमाग चाहिए, भ्रष्टाचार करने वालों को भी दिमाग चाहिए। वो भी तो षड्यंत्र करते हैं, दिमाग नहीं चाहिए? उनमें भी दिमाग चाहिए। ब्रेन तो सब में दिया, लेकिन हम उस अपने दिमाग को कहाँ पे यूज करें, किस जगह लगाएं? अरे आपने गलत काम करके 4 पैसे कमा लिए, क्या होगा? आपकी भोगने वाली आयु 60-70 होती भी नहीं है। 40 के बाद ही आप अच्छा खाना पीना सब छूट जाएगा आपका। क्या भोग कर पाएंगे उसका? परमार्थ के लिए जिए। आधुनिक क्या है? आधुनिकता मतलब आज में जिए। और आज में अगर आप अच्छा जिएंगे तो वो ही कल भविष्य बनेगा आपका। वर्तमान में सही चलिए। अगर आप वर्तमान में सही चल रहे हैं तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा और भूत भी अच्छा होगा। आप अपना भूत भी अच्छा बनाइए, भविष्य भी अच्छा बनाइए। वर्तमान में सही चलिए। सही है। अब हम कहें हमें नहीं पता हम कौन से रास्ते पर चले, इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने हमें दिशा दिखाई है। वेद बनाए हैं, उपनिषद बनाए हैं। ये गुरु जी ने इतनी बढ़िया बढ़िया हमें पुस्तकें दी हैं, हमें सूत्र दिए हैं। सृष्टि की कौन सी ऐसी बात है जो गुरुदेव ने ना बताई हो? हर बात बताई। हर देश के, यहाँ तक कि गुरुजी के कितने लेखों में मैंने हिटलर के बारे में भी प्रसंग उनके पढ़े हैं, सुने हैं। नेपोलियन के बारे में भी सुने हैं। कितना बढ़िया वर्णन किया है, आप उसे समझिए। अब इतना अच्छा गुरु मिलने के बाद भी यदि आपने अपना कल्याण नहीं कर पाया तो आप ऐसे ही योनियों में भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे और कष्टों को, दुखों को झेलते रहेंगे। नहीं, आपके पास मौका है, सुनहरा मौका है। आपने मानव शरीर पाया है। आधुनिकता में मत गंवाइए, आप अच्छा बनिए। गुरुदेव की आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ गुरुदेव की बताई हुई बातों पे अमल करिए और आगे बढ़ते रहिए। उनके बताए हुए रास्ते, हमारे पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, पर गुरुदेव जो प्रकाश दिखा रहे हैं उसी में आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ईश्वर आपको स्वयं मिल जाएंगे, आप स्वयं उस ज्योति में विलीन हो जाएंगे। मुझसे कोई कहे कि ईश्वर को याद करिए, ईश्वर की छवि बनाइए, मुझे क्या छवि बनाए? वो निराकार है। फिर हमसे कोई कहे गुरु जी को याद करिए, छवि बनाइए, मुझे गुरु जी की भी कोई छवि नहीं बनती है, क्योंकि वो निराकार में विलीन हो चुके हैं। जब मैं गुरु जी को याद करती हूँ, आवाहन करती हूँ, तो मुझे निराकार ही ऐसा लगता है, मैं निराकार में ही खोने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे गुरु भी निराकार में विलीन हो चुके हैं। आप अगर भवसागर से, ये भरम जंजाल से अगर मुक्त होना चाह रहे हैं तो आप गुरु जी की बातों पर अमल करिए, आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। सृष्टि की जो अनंत चक्र है ये, इससे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक ही औषधि है। बीमारी तो हमारी स्वयं की बनाई होती है, मोह माया, ये सब बीमारियाँ हैं, हमारी खुद की बनाई हुई है। लेकिन इसकी औषधि गुरु जी हैं, उनके बताए हुए सूत्र, बातें, ये औषधि हैं। उनको ग्रहण करिए और अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढिए। ये मोह माया जैसे बंधन से इस बीमारी को दूर भगाइए। आधुनिकता अपनाइए, अच्छी बातों को अपनाइए। आधुनिकता यानी वर्तमान के बिना कोई रह ही नहीं सकता है। अब मान लो अभी हमसे कोई कहे कि हम पुराने समय की तरह घोड़े और गाड़ी पे चलें, वो आधुनिकता में हमें वो वाहन लेना पड़ेगा जो आधुनिक समय में चल रहा है।
हमें आधुनिकता के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन हम आधुनिकता के किस वस्तु को अपना रहे हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी है या हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, इसका बस चुनाव अपने विवेक से करना पड़ेगा। आधुनिकता कतई गलत नहीं है, आधुनिकता वर्तमान में तो चलना ही पड़ेगा। जब हमें ईश्वर ने इस वर्तमान में हमें सृष्टि पे भेजा है तो हमें वर्तमान में चलना पड़ेगा, और उस वर्तमान में हम अपने को संस्कार गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चल के संस्कारवान बन के कैसे अपनी मुक्ति को प्राप्त करें, अपने आसपास का माहौल कैसे बनाएं, आसपास का छोड़ो, स्वयं अपनी संतानों को अच्छा बनाएं, अपने बेटे को सिखाएं। आप ऐसा अपना व्यक्तित्व को निर्माण करिए कि आपके पास जो भी हमारी महिला या बहन बेटी आए अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए। अपने बेटों को सिखाइए, बेटियों को सिखाइए कि आप जहाँ जाएं अपनी ममता फैलाएं। नारी का गुण है ममता, करुणा, दया, साक्षात देवी की मूर्ति है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। आप ऐसे अपने बच्चों का व्यक्तित्व का निर्माण करिए। देखिए हमारी ये धरा कितनी बढ़िया, सुंदर, रहने योग्य, सस्य श्यामला हमारी धरती माँ कितनी खुश हो जाएगी। आधुनिकता अपनाइए, जंगल को उजाड़ के नहीं, जंगल बना के बस पक्षियों पे दया करिए। होता क्या है, गाय हमारी पूजनीय माँ, उसकी हम पूजा करते हैं, लेकिन और जीवों पे भी दया करो। ये नहीं गाय की तो हम पूजा करते हैं और जीवों को हम हत्या करके उनका भक्षण करते हैं, नहीं, गलत। हमारे पास वनस्पतियाँ हैं, ईश्वर ने हमें खाद्य योग इतने अच्छे अच्छे पदार्थ दिए हैं, वो हम उनका ग्रहण करें, सात्विक जीवन जिएं, जिससे हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। जब दोनों स्वस्थ रहेंगे तो फिर हम अच्छे से साधना कर पाएंगे, अच्छे से साधना कर पाएंगे तो ईश्वर के समीप पहुंच पाएंगे, ईश्वर के समीप पहुंच पाएंगे तो उस निराकार ईश्वर में हम विलीन हो पाएंगे। जो हमारे वेद उपनिषदों ने जो हमारे उद्देश्य मानव जीवन का बताया, मानव धर्म बताया है, उसके लिए हम अग्रसर हो पाएंगे और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त हो पाएंगे। जय गुरुदेव।